भाई ऋग्वेद अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 22 और पृष्ठ नंबर 190 पर लिखा हुआ है सूर्या चंद्रमसी धाता यथा पूर्वम कलती यथा। यही मान मेरी बात थी ना, सूर्या चंद्रमसी धाता यथा पूर्वम कलती यथा। बहुत पहले भविष्यवाणी हुई थी मेरे मुस्तफा के ताल्लुक कि वह आखिर नबी इस ब्रह्मांड में पधारेंगे जो आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर रह करके आकाश में इशारा करेंगे तो आकाश में रहने वाला चंद्रमा दो भागों में विभाजित हो जाएगा और डूबा हुआ वरुण वापस चला आएगा। क्या किसी मेरे पैगंबर के सिवा किसी और ने ये किया है? नहीं ना। अजी तभी तो एक दफा कैलाश पर्वत पर पार्वती और उनके पति महादेव दोनों जा रहे थे। कैलाश पर्वत पर चढ़ते उनके पति बोलते हैं मेरी पत्नी आज मैं तुझे कलीम की भविष्यवाणी बताता हूँ। अज्ञान हेतु मोहम्मद एक मोहम्मद नामी आदमी इस धरती पर पधारेंगे जिनके जिस्म का साया नहीं होगा, जिनके ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठेगी, जिनको कभी मच्छर नहीं काटेगा। मोहम्मद अंधकार दीदी का अंधकार का नाश करेंगे, बुराइयों का सर्वनाश करेंगे। तो उनकी पत्नी बोलती है मेरे पति महादेव मैं उनके मधुर मुख के दर्शन को करना चाहती हूँ। वो कहते हैं अच्छा इतना इश्क हो गया है तुझसे तो आंखों को बंद कर ले, तस्वीर की दुनिया में पहुंच जा और देख कहाँ की वर्ड विराजमान हो रहे हैं। आंखें बंद है, सबसे पहले हिंदुस्तान आती है, सोचती है बड़े बड़े अवतार पधारेंगे, अक्षर अवतार बड़े बड़े पधारेंगे, शायद पधारते नहीं पाती है। फिर आपके नेपाल में आती है, सोचती है छोटे राम का ससुराल है, शायद यही पधारते नहीं पाती है। बगल में इंडोनेशिया है, जाती है नहीं पाती है। थाईलैंड है, जाती है नहीं पाती है। वाईलैंड है, जाती है नहीं पाती है। बांग्ला है, जाती है नहीं पाती है। मलेशिया है, जाती है नहीं पाती है। अमेरिका जाती है, सोचती है बड़े बड़े संसदा पधारेंगे, शायद पधारते पर नहीं पाती है। लेकिन इस्लाम के शहजादे भगत पुरोवा के मुसलमान जैसे ही पूरे विश्व का चक्कर लगाते लगाते अरब की सरजमीन पर पहुंचती है तो क्या देखती है? अरब की धरती पर खानदाने कुरैश में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ है कि अल्लाह वल्लाह का महबूब निराला है, अल्लाह वल्लाह का महबूब निराला है। अजी मक्का में हुआ पैदा, घरे घरे में उजाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मजमा बड़ा खूबसूरत है आपके दीवानगी का जवाब। वाकई में हजरत ने मुझे जिस तारीख में इनवाइट किया था, बुलाया था, दावत न्योता दिया था, मैं उस तारीख से एक दिन आगे एक्स्ट्रा आया। हजरत की तो तारीख पूरी हो चुकी है। खैर माशाअल्लाह कोई बात नहीं, मजमा बड़ा खूबसूरत है, आपके दीवानगी का जवाब नहीं। आज गर्मी भी आपसे पनाह मांगे रही होगी कि दीवाना कैसा दीवाना बैठा है। हाँ ये बात हक है कि जब पूरी दुनिया सो जाती है तो नबी का दीवाना रातों को जाग करके अपनी किस्मतों को आजमाता है। अजी जभी तो भागवत पुराण पृष्ठ नंबर 773 का दोहा जी के मार कर हमें और आपको बताता है, सुना दें। ट्रांसलेशन करना है, नहीं करूंगा तो आप कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी फहरिस्त है, इतना बड़ा बड़ा चार्ट पढ़े लेकिन ट्रांसलेशन नहीं किए, लगता है रट के आए। भैया मैं रटती नहीं, इतना मुलायजा फरमाना। मैं सुबह तक रहूंगा, किसी भी पंडित जी को ले आना। याद रखो निसार तेरी चहल पहल हजारों हो गए रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत है, आपके दीवानगी का जवाब नहीं तो जरा हाथों को हवा में लहरा करके कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह, और जोर से ख्वाजा खाजिगान के नाम उठाओ, शहंशाह हिंदुस्तान के नाम उठाओ, अपने माँ बाप के नाम, शर्माओ मत, उठाओ यार। शुरू से है बस इस उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हम सब ने पुकारा मिसबाह साहब क़िबला या रसूल अल्लाह। जरा पढ़ो किताबों में फुतूह शाम का किस्सा, भरा लश्कर सहाबा का पुकारा या रसूल अल्लाह। सहीह मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था मदीने की गली कूचों में नारा या रसूल अल्लाह। अली फरमाते हैं जब हम नबी के साथ चलते थे तो पहाड़ों पत्थरों ने भी
पुकारा या रसूल अल्लाह। अकल के अंधे हजरत आज हमसे कहते फिरते हैं ये शिर्क व बिदात है। अकल के अंधे आज हमसे कहते फिरते हैं हजरत ये शिर्क व बिदात है, लेकिन उन्हीं के पीरो मुर्शिद ने पुकारा वाह या रसूल अल्लाह। हवा में लहरा करके कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जोर से माँ बाप के नाम या रसूल अल्लाह, और जोर से अपने सास ससुर के नाम या रसूल अल्लाह, और जोर से अपनी बीवी के नाम या रसूल अल्लाह। ये बाबू आपकी शादी हो गई है? आपकी 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 बीवी का क्या नाम है? नहीं पता, कहीं कोई होने वाली बीवी बेगम तो नहीं है जिसको बोलते हैं गर्लफ्रेंड। आजकल का बॉयफ्रेंड कहता भयंकर चक्कर है कि पूरा बदरेशन फैला है। बात करता है किसी अड्डा पर बैठ कर ऐसा जैसे दमदम का एयरपोर्ट है, एयरप्लेन उतर रहा है सऊदी अरबिया का 1080 सीटों में। ऐसा बोलता है हेलो हाँ मेरी डार्लिंग। ऐसा कहना नहीं चाहिए पर मैं कहने पे मजबूर हो रहा। बोलता है जाने मन कैसी हो? बाबू आप मत घबराना, आपको नहीं कहेंगे। मेरे गोरखपुर में बहुत ज्यादा बदरेशन, सारे गोरखपुर में इतना इतना कपड़ा पहन करके चलती है, उनके अंदर बीमारियों की कमी नहीं। हजरत एकदम पूछिए ही मत, ऐसा पार्कों में घूमती जैसा लगता है 7 जन्म का रिश्ता। लड़का है नैनीताल और लड़की है अयोध्या। सही बोल रहे, आप घूमती है तो जैसे लगता है कि पूरा रावण जल जाएगा। कहना नहीं चाहिए, दशहरा में तो हमको ऐसा लग रहा था कि बस मानो ही पूरा शहरा ही शहरा हो रहा है। एकदम बिल्कुल एकदम बदरेशन फैला रखा है, बाहों में बाहें डाल। हेलो जानिया, हाउ आर यू माय डियर। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। आप देहात के हो इसलिए मैं खोल कर पोल नहीं खोलना चाह रहा, शहर के होते तब मैं बता। इनके अंदर बीमारियों की कमी नहीं। अगर पता चल जाए हजरत फलानी जगह जलसा है, आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको देहात की अच्छी और तो हमारे गोरखपुर शहर स्मार्ट सिटी का है। 1 हफ्ता पहले ही से तैयारी शुरू। आज जब वक्त आएगा तब उसका शौहर जब थका थका आता है, नकाब लगा करके रुपट्टा ओढ़ करके बड़ी इज्जत से कहते हैं मेरे पति देव कहाँ जलसा है, आप आज्ञा दें तो मैं पालन करूँगा, हाँ प्रकट कर। जब सुनता है तो ऐसा फूलता है कि फूले नहीं समाता है। कहता है मेरी बेगम साहिबा बगैर रुपट्टे का पूरा मैक्सिमम मार्केट घूम लेती हो तो कुछ भी नहीं करती, नाइटी में पूरा रात भर चक्कर लगाती हो तो कुछ भी नहीं करती। आज जलसा में जा रही हो तो नेक काम में देरी कैसी? अरे जल्दी जाओ, सुबह के आओ। जब जाती है जलसा सुनने, जलसा सुनती है कि चेयर पे बैठ के चीयर्स करती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। आज जब घर जाएंगे तब शौहर पूछेगा ऐ मेरी बेगम साहिबा, ऐ मेरी पत्नी जल्दी बताओ ना हजरत कौन कौन आए रहे और का बताए रहे। अब मत पूछिए, अपने शौहर से कहती है मेरे शौहरे नामदार बड़े भारी भारी हजरत आए रहे, बड़े भारी भारी। सैयद गुलाम रसूल साहब किबला आ रहे नेपाल नवलपरासी से, शहाबुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला आए रहे इंडिया से, बड़े भारी भारी मुफ्ती साहब किबला आए रहे अल जामियातुल अशरफिया से। मत पूछिए ना, बड़े भारी भारी आए रहे। अब हम उनसे पूछेंगे भैया कितने भारी भारी आए रहे? 20-30 कुंटल के आए रहे। ये है, इनके अंदर बीमारियों की कमी नहीं। अगर कहीं बगल में झगड़ा हो तो 3 मिनट इतना झगड़ा करती है जैसे वैशाली एक्सप्रेस। इंडिया में तो है, नेपाल में तो ट्रेन नहीं है, नेपाल में भी चलता है माशाल्लाह, हमें नहीं। हालांकि नेपाल का लेकिन ये अंदर तक मैं गया हूँ, पहाड़ी इलाके में नहीं पाया हूँ, जनकपुर धाम में गया हूँ, मैं नहीं पाया हूँ। खैर माशाअल्लाह इस्लाम की शहजादियाँ आप हंसती हो, हंसने के बाद पर भी हमें हंसी छूटती है और रोने के बाद पर भी हमें हंसी छूटती है। आओ गौसे समदानी नबी की आल की बारगाह में बस 1 मिनट। गौसे समदानी महबूब सुबहानी कुतुबुल अक़ताब पीर लासानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आपका बचपना है। आपकी अम्मी जान ले जाती है मकतब में पढ़ाने के लिए, कहती हैं हजरत आप मेरे बच्चे
बच्चे को पढ़ाते कुरान। हजरत कहते हैं मेरे लाल पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे आका गौसे पाक पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा मेरे लाल पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे आका पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा मेरे लाल अरे पढ़ दो ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे आका खामोश है। कहा लल्ला अरे जबान से कुछ तो करो हल्ला, अरे जरा पढ़ो ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे आका खामोश है। कहा मेरे लाल पढ़ दो ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्लाह क्या बात है, पहले तो मेरे आका पढ़ते नहीं, अब पढ़ने लगा तो रुकते ही नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। एक पारा नहीं, दो पारा नहीं, 5-7 पारा नहीं, 10-12 पारा नहीं, भगतपुरवा के मुसलमानों पूरा 18 पारा कुरान सुना दिया। अब तो उस्ताद का बात भनक गया, बेटा पहले तो तू पढ़ता नहीं, अब पढ़ने लगा तो रुकता ही नहीं। सुभान अल्लाह। कहा मेरे लाल अरे पहले तो तू पढ़ता नहीं, अब पढ़ने लगा तो रुकता ही नहीं। कहा मेरे लाल तूने 18 पारा कुरान कहाँ से याद कर लिया? गौसे पाक फरमाते हैं मैंने अपनी माँ की पेट में 18 पारा कुरान याद कर लिया है। अरे इस्लाम की शहजादियाँ शर्म करो, आज तेरे पेट में बच्चा परवान चढ़ता है तो तू ज़िनाकारियाँ करती है, आज तेरे पेट में बच्चा परवान चढ़ता है तो तू अय्याशियाँ करती है, आज तेरे पेट में बच्चा परवान चढ़ता है तो तू क्लबों में जाकर सिनेमा घरों में जाकर फिल्में देखती है, आज तेरे पेट में बच्चा परवान चढ़ता है तो तू सिटी मॉल घूमती है, आज तेरे पेट में बच्चा परवान चढ़ता है तो तू बिग बाजार टहलती है, आज तेरे पेट में बच्चा परवान चढ़ता है तो तू ओरियन मॉल घूमती है। अरे इस्लाम की शहजादियाँ गौर करो, जब तेरे पेट में बच्चा परवान चढ़े तो तू ज़िनाकारियाँ ना कर, जब तेरे पेट में बच्चा परवान चढ़े तो तू सास ससुर को गाली ना दे, जब तेरे पेट में बच्चा परवान चढ़े तो कुरान को पढ़, कुरान पढ़ना नहीं आता तो खोल कर देखा कर शहाबुद्दीन कादरी स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता है तेरा बेटा पैदा होने के बाद जब बड़ा होगा ख्वाजा कुतुब या गौस तो नहीं लेकिन उलामे गौस जरूर बन जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। एक वक्त था जब आप गाजर और मूली के भाव बिका एवं कटा करती थी। 571 ईस्वी की तारीख पढ़ो प्राचीन यूनान की। बड़े बड़े महान विद्वानों का ये विचार था कि सांप का काटा हुआ यार 10 का नोट किसी कोने में अटक जाए तो क्या होगा, या शायद इस गुब्बारे में जाकर यहाँ लटक जाए तो क्या होगा। अब आपके नेपाल में आना पड़ेगा तो बड़का बैग लाना पड़ेगा, 10 टकिया रखते रखते जुब्बुआ की थैलियाँ फट जाए तो क्या होगा। 100 का है, लगता है नकीब साहब कबीरा 80 साल बुढ़ा हुआ चलो जब आप हंसोगे नहीं तो फंसोगे कैसे। आप हिंदू नेपाल की हिस्ट्री को पढ़ो मेरे लाल। एक वक्त था कि जब किसी बच्ची की शादी हो जाती थी उसे विधवा को उसे शादी के बाद रुखसत करते थे तो कोड़े मार करके रुखसत करते थे और वही कोड़ा अपने दामाद को दे देते थे कि गाहे बगाहे इसका इस्तेमाल करना, हम वक्त इसका इस्तेमाल करना, प्रत्येक दिन अगर काम क्रिया न करे तो इसका इस्तेमाल करते रहना। एक वक्त था अगर उस बच्ची का प्यारा सा शौहर मर जाता, इस हिंदू ने इस हिंदुस्तान बगल वाला हिंदुस्तान और आपके इस नेपाल की तारीख को मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बगल में उलमा बैठे हैं इनसे पूछो अगर बच्ची की शादी होती उसका शौहर मर जाता तो दिल की जख्मी सतह पर एक और नाजायज का इजाफा करते, उसे विधवा के साथ साथ अभागन मानते, किसी शुभ कार्य में जा नहीं सकती, अगर किसी शुभ कार्य में जाती तो कार्य अशुभ हो जाता, यानी किसी मंगल घड़ी में जाती तो कार्य अमंगल हो जाता। आप मेरा साथ तो इस्लाम के शहजादों, वो कार्य अमंगल हो जाता। यार बोलो ना, माइक तो
सिंगल चेचिस वाला नहीं है, 4 सिलेंडर का है। इसमें सिंगल चेचिस वाला किसी तरीके से चल रहा है। इस्लाम के शहजादों मुलाइजा फरमाओ, आज इसी रूए जमीन पर बैठकर कुछ लोग अलग संविधान लिखते फिर रहे हैं, अलग इतिहास बनाते फिर रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं अरे मेरे पैगंबर ने तो बच्चियों को न्याय नहीं दिया। अबे शहाबुद्दीन कहता फिरता है तूने मेरे पैगंबर की हिस्ट्री को पढ़ा ही कब है? जा करके अपने पूर्वजों की, अपने दादा परदादा लकड़ दादा शकड़ दादा हकड़ दादा की हिस्ट्री को पढ़, तब तुझे पता चलेगा कि तेरे बाप दादा एक विधवा को अभागन मानते थे। आई इधर आज शहाबुद्दीन कादिरी अपने पैगंबर की हिस्ट्री को सुनाता है तुझे, तब पता चलेगा कि 25 साल उम्र में 40 साल खदीजतुल कुबरा से ब्याह रचा था, जिसका 2 बार सुहाग लुट चुका था, जिसके 2 बार पति देव मर चुके थे। इस्लाम के शहजादों पूरी दुनिया जिसे अभागन मानती थी, मेरे पैगंबर ने उससे शादी करके सुहागन बना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और आजकल कहते फिर रहे हो कि इस्लाम ने औरतों को न्याय नहीं दिया। इस्लाम ने मुसलमान बच्चियों को मिनी स्कर्ट पहनकर कॉलेजों में जाने का न्याय नहीं दिया। इस्लाम ने मुसलमान बच्चियों को हाय हेलो, हाय माय डार्लिंग, हाय माय डियर ब्रो कहने का न्याय नहीं दिया। मज़हब इस्लाम ने मुसलमान बच्चियों को बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड बनाने का न्याय नहीं दिया। अबे शहाबुद्दीन कहता फिरता है इस हिंदू नेपाल में जो बलात्कार हो रहा है उन्हीं मास्टरों की अधर्मी अन्याय वो अत्याचार है। अरे अगर तुम चाहते हो कि इस सरजमी से बलात्कार को खत्म कर दिया जाए तो जाओ जाकर के उन मास्टरों से और उन वहशी परिंदों से ये कह ही देना कि हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, जालिमों का कोई तरफदार ना होगा। अरे शहाबुद्दीन कहता फिरता है इस्लाम का सिर्फ एक कानून लगा कर देख, इस हिंदू नेपाल में कोई बलात्कार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा शहाबुद्दीन साहब चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे